हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसकी क्या है हमने स्टूडेंट थर्ड यूनिट अपनी स्टार्ट कर रखी है। थर्ड यूनिट का आज हम लेक्चर नंबर करेंगे 3। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने किया भाषा के कार्य का दूसरा पार्ट कि कक्षा के बाहर भाषा के क्या कार्य हैं। उसके अंदर मैंने जैसे आपको अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर करवाया कि भाषा जो है विचार विनिमय का सशक्त साधन है, मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक है और भावनात्मक विकास में सहायक है, सांस्कृतिक और नैतिक विकास में सहायक है, चारित्रिक विकास में सहायक है, सामाजिक विकास में सहायक है आदि क्या हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर करेंगे कि शिक्षा और पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका। कि शिक्षा और पाठ्यक्रम में भाषा, इसको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, जैसे शिक्षा में भाषा की भूमिका और पाठ्यक्रम में भाषा का क्या स्थान है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट हम क्लियर करते हैं इसी का कि शिक्षा में भाषा की भूमिका। हम इन दोनों पॉइंटों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं कि शिक्षा में भाषा की भूमिका, क्योंकि शिक्षा और पाठ्यक्रम में भाषा का अलग अलग क्या रोल है, इन दोनों को हम अलग अलग पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करेंगे कि लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। तो फर्स्ट हम क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि शिक्षा में भाषा की भूमिका। तो जब भी आपको पता है कि भाषा के बिना क्या है, संप्रेषण संभव ही नहीं है। अगर इंसान के पास भाषा ना होती तो इंसान क्या संप्रेषण कर पाता। तो शिक्षा में भी यही रोल है स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं कि शिक्षा में भाषा की भूमिका। यद्यपि भाषा के बिना भी संप्रेषण संभव है, लेकिन भाषा के बिना संप्रेषण को क्या है, प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। तो भाषा के माध्यम से अच्छी तरह से दूसरों के सामने क्या है, हम अपने विचारों को रख सकते हैं। जो विचार अमूर्त है, जिनके अंदर जान नहीं है, वो किसके द्वारा संभव हो सकता है स्टूडेंट? भाषा के ही द्वारा। जो अमूर्त विचार हैं, जिनके अंदर जान नहीं है, जो चुप हुए हैं, उनको उनके अंदर जान डालकर भाषा के ही द्वारा हम क्या है दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी स्टडी है, जो हमारी ज्ञान है, तो वो हम जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा स्टडी है, तो हम क्या उसे भाषा के द्वारा ही आगे बढ़ाएंगे। अगर भाषा नाम की चीज ना हो, लैंग्वेज नाम की चीज ना हो इंसान के अंदर, तो वो क्या है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी स्टडी है, भाषा के ही द्वारा हम क्या है आगे अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, जो हमारा संप्रेषण करने का साधन है, वो भाषा के ही द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि स्टूडेंट आप मान के चलिए कि मनुष्य ही एक ऐसा मात्र जीव है जो क्या है भाषा का प्रयोग करता है। वो संप्रेषण करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, चाहे आप किसी भी कार्य को करता है, तो एक भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो क्या है मनुष्य जिसके द्वारा दूसरों के साथ संप्रेषण करता है। तो भाषा एक गद्यात्मक, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति है। क्या क्यों शक्ति है? क्योंकि यह लोगों को एक सूत्र में बांधती है, एकता के सूत्र में बांधती है। भाषा ही एक ऐसा साधन है, भाषा ही एक ऐसा साधन है जो क्या है एक समूह को दूसरे समूह के अंदर, चाहे आप एक आदमी को लगा लो, एक आदमी जब घर के वातावरण से निकलकर समूह के दायरे तक जाता है, वो क्या है भाषा के ही द्वारा अपनी पहचान बना पाता है। भाषा के ही द्वारा वो क्या है समूह के अंदर क्या है एकता के सूत्र में बनता है। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर हम सामाजिक दायरे के अंदर अपना कोई रिलेशन बनाते हैं, अपना कोई रिश्ते बनाते हैं, तो वो किसके द्वारा संभव है? भाषा के ही द्वारा संभव है। तो अब मान के चलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भाषा है वो कैसे अपना रोल अदा करती है।
तो हम बात करते हैं कि भाषा ही एक ऐसा विषय है जो स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में विद्यमान रहता है। किसी भी विद्यार्थी की किसी भी विषय की, चाहे मास्टरी गणित में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो, जो विद्यार्थी भाषा में निपुण होते हैं वही क्या है अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाषा किन 3 लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हमने बात कर ली कि भाषा ही एक मात्र ऐसा विषय है जो स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में निहित होता है, पूरे पाठ्यक्रम में विद्यमान होता है। विद्यार्थी को चाहे किसी भी चीज के अंदर मास्टरी करनी हो, चाहे वो गणित के अंदर है, चाहे वो साइंस के अंदर है, चाहे वो किसी भी चीज के अंदर है, वो किसके द्वारा संभव है? भाषा के ही द्वारा संभव है। अब हम बात करते हैं कि भाषा किन 2 लोगों के लिए, किन 3 लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे भी मैं क्या है पॉइंट टू पॉइंट ही आपको एक्सप्लेन करूंगी कि फर्स्ट पॉइंट है भाषाविदों के लिए, भाषा विशेषज्ञों के लिए आप बोल सकते हो या भाषाविदों के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट। दूसरा है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए जैसे कि अधिगम करने के लिए, अधिगम को जांचने के लिए, क्या है किसी चीज को ग्रहण करने के लिए, अगर विद्यार्थियों ने अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करने हैं, दूसरों के जो क्या है एक्सपीरियंस है, जो उनके पास लेटेस्ट नॉलेज है, तो वो किसके द्वारा ले सकते हैं, उसको किसके द्वारा जान सकते हैं, किसके द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, तो वो भाषा ही है। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी क्या है एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगला पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है इसी के अंदर की भाषा और किसके लिए भाषा का मेन महत्वपूर्ण है, जब मेन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वो है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए कैसे कि अगर उन्होंने विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर कोई कार्य करवाना है, चाहे वो कोई स्पीच देना है, चाहे किसी को लेक्चर देना है, कक्षा के अंदर ही हम बात करते हैं, तो शिक्षकों के लिए जिनके लिए भाषा अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करने के भी काम आती है, तो भाषा की भूमिका 3 प्रकार के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के स्टूडेंट आपको लोग हो गए क्लियर, वो कौन कौन से लोग थे? भाषा विशेषज्ञों के लिए अर्थात भाषाविदों के लिए। सेकंड पॉइंट आ जाता है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट हो गया भाषाविदों के लिए, सेकंड पॉइंट हो गया विद्यार्थियों के लिए, अधिगम को जांचने के लिए, अधिगम को ग्रहण करने के लिए, जब विचारों और अधिगम का माध्यम होती है, किसके साथ? टीचर के साथ हो सकता है, विद्यार्थी के अंदर हो सकता है, जब स्कूल के वातावरण के से बाहर निकल के किसी भी व्यक्ति के साथ वो क्या है अपना भाषा के माध्यम से किसी भी चीज के अंदर रोल अदा करते हैं। थर्ड पॉइंट है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए कैसे? देखिए, शिक्षकों के लिए, टीचर के लिए, जिनके लिए भाषा कक्षा में संप्रेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की भाषा शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अपना रोल अदा करती है। ये तो 3 पॉइंट मैंने आपको किए क्लियर। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि शिक्षा में भाषा का प्रयोग एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण के लिए करता है। भूतकाल में भाषा का एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाता था। भाषा को संरचना, नियम, प्रणाली और विभिन्न कार्य भाषा की शिक्षा देने के लिए पढ़ाए जाते थे। भाषा की प्रयोग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। क्या है, जब हम भूतकाल की बात कर रहे हैं कि भूतकाल के अंदर जो क्या है भाषा के नियम, संरचना, प्रणाली, विभिन्न कार्य भाषा शिक्षा देने के लिए पढ़ाए जाते थे। लेकिन वहां पे क्या है, जो भाषा के प्रॉपर नियम क्या है, किन ध्वनियों के द्वारा, किन चीजों का ये सहारा लेकर क्या बोली जाती है, ये चीजों पर क्या है ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो भाषा की निपुणता ही संप्रेषण के लिए प्राप्त है। उन्होंने यही कहा था कि अगर संप्रेषण करना है, भूतकाल की बात कर रहे हैं, संप्रेषण करना है तो लोगों के अंदर संप्रेषण होना है, तो वो क्या है, अगर अच्छे से भाषा बोलना जानते हैं तो वो संप्रेषण के लिए इनफ है, काफी है। वहाँ क्या है, सिर्फ भाषा बोलने पर ही जोर दिया जाता था कि भाषा 2 लोगों के अंदर संप्रेषण का साधन है, लेकिन उन्हें क्या है डीपली नॉलेज, डीपली नियम ज्ञान जिसे हम बोल सकते हैं, उन चीजों से वाकिफ नहीं करवाया जाता था। तो बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट है कि भाषा
से अधिक उसके माध्यम से संप्रेषण अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आधार संप्रेषण है, क्योंकि संप्रेषण के आधार से ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा का विकास संप्रेषण की भाषा के विकास के लिए संप्रेषण की आवश्यकता है। तो जो भाषा का प्रयोग होता था स्टूडेंट, वो क्या है, किसी खाली जगह पर भाषा का प्रयोग नहीं होता था। भाषा का अगर प्रयोग हो रहा है, चाहे वो संप्रेषण के लिए हो रहा है, उसका कोई ना कोई तो माध्यम होएगा ही। तो जो भाषा का प्रयोग है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो स्टूडेंट भाषा बोलने में अधिक निपुण है वो क्या भाषा लिखने में अधिक परफेक्ट होएगा। एक भाषा बोलना और भाषा के बारे में ज्ञान रखना, ये दोनों बहुत क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो हर स्टूडेंट को भाषा बोलने के साथ साथ भाषा के अंदर निपुणता होनी भी बहुत जरूरी है। तो भाषा का प्रयोग ऐसी चीजों के लिए किया जाता है जिसका कोई ना कोई माध्यम होता है। भाषा क्या है, खाली जगह पर कभी भी प्रयोग नहीं की जाती। भाषा का अध्ययन एक स्वतंत्र संरचना के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न संप्रेषण परिस्थितियों के अंदर ही भाषा का क्या है, प्रयोग किया जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान मानता है कि भाषा प्रणाली संप्रेषणीय परिस्थितियों से दूर रहकर कोई अस्तित्व नहीं रखती। भाषा का विज्ञान व्यवहार, समाज, संस्कृति और शिक्षा के साथ ही जटिल संबंध होता है। क्योंकि स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं कि भाषा का व्यवहार, संस्कृति, शिक्षा के साथ ही क्या है, जटिल संबंध होता है। तो स्टूडेंट, चाहे शिक्षा को आगे बढ़ाना है, चाहे हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, चाहे एक मनुष्य ने क्या है, दूसरों के सामने अपने विचार पेश करने हैं, पहले क्या है, वो अमूक है, विचार है, अमूर्त है, अब दूसरों के सामने पेश करना है, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है, भाषा की जरूरत है। ये तो आप सभी को ही पता है कि भाषा क्या है, खाली जगह पर कभी भी प्रयोग नहीं की जाती, उसके लिए कोई ना कोई तो कारण होता ही है। तो ये जरूर है कि भाषा स्वतंत्र है, भाषा का कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भाषा क्या है, खाली जगह पर प्रयोग ही नहीं होती। तो भाषा क्या है, व्यवहार, संस्कृति और शिक्षा के साथ भाषा का क्या है, जटिल संबंध है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट की पाठ्यक्रम में स्थान। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा, फर्स्ट हमने क्लियर किया कि शिक्षा में भाषा की भूमिका। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में स्थान। अब भाषा का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है स्टूडेंट, ये भी क्या है, हम पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर हम लेकर चलते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा हिंदी का स्थान। अब मातृभाषा पाठ्यक्रम में स्थान है, तो प्राथमिक लेवल पर लेके चलते हैं कि जो पाठ्यक्रम को स्टार्टिंग से प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार क्या है, हिंदी का स्थान है, मातृभाषा हिंदी का स्थान है पाठ्यक्रम के अंदर। जो बच्चों को स्टार्टिंग से जो भी स्टडी दी जाती है, वो स्टडी मातृभाषा के ही द्वारा होनी चाहिए। जो भाषा की आज हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा और पाठ्यक्रम में भाषा का क्या रोल है, तो हम फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर करेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा हिंदी का स्थान। तो जो मातृभाषा हिंदी है वो केवल क्या है, उत्तरी भारत की मातृभाषा है। हिंदी न केवल उत्तरी भारत की भाषा है, बल्कि वह राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा आदि के रूप में भी इसे क्या है, स्वीकृति मिली हुई है। ऐसी दशा में प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, जो पाठ्यक्रम है अपना मातृभाषा के ही अंदर लेना पसंद करता है। जो शिक्षा उसे स्टार्टिंग से दी जाती है वो किसके माध्यम से दी जाती है, उसकी मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाती है। तो उसका जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा के ही अंदर होना चाहिए। जबकि हिंदी की अनेक बोलियां हैं, परंतु मातृभाषा के रूप में खड़ी बोली का मानक और प्रतिनिष्ठित रूप ही मान्य है। यदि प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में निर्माण किया जाए, तब निश्चित रूप से विद्यार्थी जो पाठ्य सामग्री है जो सुबोध और सरल प्रतीत होती है। अगर स्टूडेंट स्टार्टिंग से जो भी स्टडी से रिगार्डिंग स्टार्टिंग से बच्चे के अंदर स्टडी का हमने क्या है, जुनून पैदा करना है, तो वो जो भाषा है, जब बच्चे को मानसिक तौर पर हम प्रिपेयर करते हैं स्टडी के लिए, तो वो भाषा का
जो माध्यम है वो क्या है, शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, उसकी मातृभाषा ही होनी चाहिए। क्योंकि मातृभाषा के द्वारा अगर शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का मीडियम, जो मीडियम है उसका पढ़ने का, उसकी मातृभाषा है जिसके अंदर वो ज़्यादा सुटेबल फील करता है, तो पूरी जो पाठ्य सामग्री है उसे सरल और सुबोध प्रतीत होगी। पाठ्यक्रम में मातृभाषा के महत्वपूर्ण निम्न तथ्यों को हम इस प्रकार क्या है एक्सप्लेन करते हैं कि पाठ्यक्रम में स्थान, कि पाठ्यक्रम में जो मातृभाषा है, जो भाषा है, उसका क्या स्थान है। तो हम इसे स्टूडेंट क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मेरा कि मातृभाषा की शब्दावली किसी जाति या संस्कृति का इतिहास होता है। जो मातृभाषा की शब्दावली है, जो वर्डिंग है, जो उसके अंदर क्या है शब्द है हम बोल रही है, वो क्या है किसी जाति या संस्कृति का इतिहास होता है। अतः मातृभाषा के माध्यम से बालक का बहुमुखी विकास होता है। वे अपने स्थायी भाव, मूल्यों आदि का उनकी मातृभाषा से घनिष्ठ संबंध होता है। अब हम बात करते हैं जो मातृभाषा की शब्दावली है उसका, उसकी जाति, जो उसकी संस्कृति है उसके साथ उसका एक जाति या क्या है इतिहास जुड़ा होता है, जिससे बालक का बहुमुखी विकास होता है। बालक के जो स्थायी भाव और मूल्य हैं वो क्या है, उनका उनके साथ घनिष्ठ संबंध होता है। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आपको हुआ क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि प्राथमिक सत्र पर पाठ्यक्रम मातृभाषा में ही होना चाहिए। मातृभाषा में क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो स्टडी का माध्यम है, शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या है बच्चे को सरल और सुबोध लगेगा। बच्चे का क्या है मानसिक और बौद्धिक विकास भी होएगा। बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास में वृद्धि होने के साथ साथ बच्चे ने अगर किसी के साथ संप्रेषण करना है, वो अपनी स्टडी से रिगार्डिंग, चाहे वैसे ही बच्चा क्या है संप्रेषण कर रहा है, तो बच्चा क्या है अच्छे से संप्रेषण कर पाएगा। क्योंकि मातृभाषा के द्वारा है, मातृभाषा के द्वारा उसे शिक्षा दी जा रही है। बच्चा क्या है, अगर बच्चे ने अपनी मातृभाषा के द्वारा किसी अन्य सब्जेक्टों को भी ग्रहण करना है, अन्य सब्जेक्टों के ऊपर भी क्या है अपनी पकड़ बनानी है, तो वो क्या है मातृभाषा के ही द्वारा संभव है। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की पहले ही मातृभाषा का मौखिक प्रयोग सीख चुका होता है और पाठ्यक्रम उनकी मातृभाषा में ही होना चाहिए। क्योंकि बच्चा स्कूल में एंटर करने से पहले क्या है मातृभाषा में ही प्रयोग करना सीखता है। जो भी पाठ्यक्रम होना चाहिए, बच्चा जो भी पढ़ा रहा है, जब बच्चा जो भी सीख रहा है वो क्या है उसकी मातृभाषा के ही अंदर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि मातृभाषा ही बालक का मनोविकास का महत्वपूर्ण साधन है या माध्यम है। जो बच्चे का मनोविकास होता है वो क्या है मातृभाषा के ही द्वारा होता है। वो ऐसा सशक्त माध्यम है जो अपने विचारों का विकास और मौलिकता मातृभाषा पर ही निर्भर करती है। बालक मातृभाषा से सहज व स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। अतः मातृभाषा के माध्यम से ही पाठ्यक्रम क्या है उसकी मातृभाषा में ही होना चाहिए। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है मौलिकता, उसके विचारों के अंदर मौलिकता और स्वाभाविकता आती है, उसका पूरा क्या है अच्छे से विकास होता है। तो जो भी स्टडी का माध्यम है वो क्या है उसकी मातृभाषा के ही अंदर होना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि यदि प्राथमिक स्तर पर किसी भाषा से पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है तो वो निश्चित क्या है निश्चित रूप से वो रटना शुरू कर देता है। अगर बच्चे का जब स्टार्टिंग से बेस होता है, बच्चा 3 या 5 वर्ष की आयु के अंदर स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करता है, तो अगर बच्चे को मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा दी जाती है तो वो क्या है बच्चे का अच्छे से मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। अगर मातृभाषा को छोड़कर किसी अन्य माध्यम के द्वारा क्या है बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो बच्चा नेचुरली स्टूडेंट की रटना स्टार्ट कर देता है। उसे बच्चे को क्या है समझ नहीं आता है, बच्चा जो भी पढ़ता है बच्चा रट्टे के द्वारा ही पढ़ता है, रट्टाफिकेशन ही करता है बच्चा। तो वो क्या है जो उनके मूल बात है, जो तथ्य हैं, उनको क्या है समझने की बजाय रटना शुरू कर देते हैं, जबकि मातृभाषा के माध्यम से वही पाठ्यक्रम उसके लिए क्या है दुगना बेनिफिट होता है। क्योंकि बच्चा जो भी करता है, बच्चे का टीचर जो भी उसे सिखाता है वो क्या है अच्छे तौर तरीकों से सिखाता है और बच्चा क्या है जो भी सीखता है वो उसके माइंड के अंदर वैसे की वैसे ही अंकित हो जाता है। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी अन्य
भाषा का सहारा लेकर शिक्षा ग्रहण करता है तो बच्चे का जो मानसिक और बौद्धिक विकास भी मंद गति से होता है। बच्चा क्या है, इतना इंटेलिजेंट नहीं बनता। वो जो भी उसके टीचर के द्वारा जो भी तथ्य है, जो भी वाक्य क्लियर करवाए जाते हैं, वो क्या है, रटकर करता है बच्चा, उसे समझने की बजाय। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में मातृभाषा को माध्यम न बनाने से विद्यार्थी का अधूरा विकास होता है। अब जैसे ही हमने क्या है पॉइंट अपना क्लियर किया है कि जब बच्चे का जो प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं हम 5th पॉइंट पे कि स्टूडेंट जब बच्चे का प्राथमिक स्तर पर उसका मातृभाषा के अंदर क्या है शिक्षा उसे नहीं दी जाती तो बच्चे का अधूरा विकास होता है, बच्चे का पूर्ण विकास नहीं होता। बच्चा ना तो टीचर के द्वारा कुछ भी समझाया जा रहा है, कुछ भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो क्या है बच्चे के ऊपर से जाती है सारी चीजें। बच्चा क्या है फिर घर जाकर बड़ों से पूछता है, तो तब जब स्कूल के टाइम में टीचर पढ़ा रहा है तो उसका क्या है कोई असर ही नहीं है पढ़ाए हुए का, बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। बच्चा अगर समझता भी है वो क्या है रटने पर आधारित होता है। तो स्टूडेंट क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में मातृभाषा का माध्यम न बनाने से विद्यार्थी का क्या है अधूरा विकास होता है। उनके बाबों में अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता नहीं होती, वह अपनी जातीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान नहीं रहता, अतः उसमें देशभक्ति राष्ट्रभक्ति जैसी भावनाएं भी कम विकसित होती हैं। अगर बच्चे को उसकी मातृभाषा के ही द्वारा पढ़ाया जाए तो जो राष्ट्रीय भावना है, सांस्कृतिक विकास है, नैतिक गुण है, भावनात्मक विकास है, तो ये सब चीजें कहाँ से आती हैं, क्या है उसकी मातृभाषा से आती है। मातृभाषा बच्चा कहाँ से स्टार्ट करता है स्टूडेंट सबसे बोलना, वो माँ की गोद से ही स्टार्ट करता है। ऐसे मान के चलो कि जैसे बच्चे के लिए माँ का दूध आवश्यक है, उसी प्रकार क्या है ये भाषा भी बच्चे के लिए आवश्यक है। अगर शिक्षा का माध्यम शुरू से ही क्या है मातृभाषा हो तो बच्चा क्या है बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है, बच्चे का चारित्रिक नैतिक सामाजिक ये विकास भी होता है। बच्चा अपने देश के साथ राष्ट्रीय एकता के साथ सांस्कृतिक विकास के साथ भी जुड़ जाता है। अगर उसका जो स्टार्टिंग है बच्चे की वो उसके मातृभाषा से नहीं हो रही, किसी अन्य भाषा से हो रही है, तो वो क्या है उसकी लाइफ के अंदर उसके रास्ते के अंदर क्या है कठिनाई ही पैदा करेगी। बच्चा किसी भी लाइफ में अपनी लाइफ के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या है बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो अत्यंत उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम केवल मातृभाषा में ही होता है। शिक्षण अनुदेशन प्रशिक्षण व परीक्षा का माध्यम भी मातृभाषा में ही होना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थी का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी हो सकता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम व मातृभाषा में अभिन्न संबंध है और मातृभाषा से किसी भी विषय पर क्या है अच्छे से पकड़ पाई जा सकती है। तो जो शिक्षा का माध्यम है वो उसका मातृभाषा ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्या क्लियर किया कि हमारा शिक्षा और पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका कि शिक्षा में भाषा की भूमिका क्या है और पाठ्यक्रम में क्या है भाषा का क्या स्थान है। तो शिक्षा में भाषा की भूमिका मैंने आपको बताई कि जो स्टार्टिंग से वैसे तो क्या है भाषा का जो संप्रेषण है वो भाषा का संप्रेषण तो भाषा के बिना भी संभव है, लेकिन भाषा के संप्रेषण को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है, वो भाषा के द्वारा ही प्रभावी बनाया जा सकता है। तो भाषा 3 लोगों के लिए मेन भूमिका निभाती है। वो 3 लोग कौन कौन से मैंने आपको पहले बताया था कि भाषाविदों के लिए, दूसरा था विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों की शिक्षा और अधिगम को जांचने के लिए, थर्ड पॉइंट था कि शिक्षकों के लिए, टीचर के लिए कैसे कि कक्षा में कुछ संप्रेषण करना है भाषा के द्वारा, चाहे वो स्टूडेंट को समझाना है, चाहे लेक्चर देना है, तो ये भाषा शिक्षक के लिए भी एक भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट था कि पाठ्यक्रम में स्थान, पाठ्यक्रम में भाषा का क्या स्थान है। जैसे मैंने प्राथमिक कक्षाओं के लिए मातृभाषा हिंदी का स्थान बताया कि बच्चे को अगर
शिक्षा मातृभाषा के ही द्वारा दी जाए तो क्या है, बच्चे का मानसिक, बौद्धिक और दूसरी भाषाओं को सीखने में क्या है, मातृभाषा अहम अपनी भूमिका निभाती है। तो स्टूडेंट ये अपना टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।